पुरुवंश और यदुवंश का वर्णन। पुलस्त्य कहते हैं, हे भीष्म जी, अब हम प्रथम पुरु का वंश कहते हैं जिसमें कि आप उत्पन्न हुए हैं। फिर यदु का वंश कहेंगे जिसमें यादव और बलदेव जी व श्री कृष्ण चंद्र जी उत्पन्न हुए। ये दोनों महात्मा पृथ्वी का भार उतारने व पांडवों का हित करने के लिए अवतरे हैं। यदु के 5 पुत्र हुए, सब देवताओं के समान प्रकाशित थे। उनके नाम ये थे: सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नील, अंजिक, रघु। सहस्त्रजित का पुत्र शतजित नाम राजा हुआ। इसके परम धार्मिक है व ताल है, ये 3 पुत्र हुए। तीसरे पुत्र का नाम हय था। हय के धर्मनेत्र नाम पुत्र हुआ। धर्मनेत्र के कुंती, उसके सहत, उसके महिष्मान, महिष्मान के बड़ा प्रतापी भद्रसेन नाम पुत्र हुआ। ये काशी का राजा हुआ है। इसकी कथा पहले कह चुके हैं। भद्रसेन के धर्मात्मा दुर्दम नामक पुत्र हुआ। दुर्दम के भीम, भीम के धनक, धनक के 4 पुत्र हुए। सब लोक में विख्यात हुए। उनके नाम ये थे: कृताग्नि, कृतवीर, कृतधर्मा व चौथा कृतौजा। कृतवर्य के अर्जुन नाम महाप्रतापी राजा हुआ। इसके सहस्त्र भुजा थी। इससे सहस्त्र बाहु भी इसी का नाम हुआ। ये महाराजा धीराज 7 द्वीप का स्वामी हुआ। इसने 10,000 वर्ष तक बड़ा दुष्चर तप किया। उसमें इस महाराज धीराज ने अत्रि मूर्ति से उत्पन्न भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। उसको पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने प्रसन्न होकर 4 वर दिए। उन्होंने प्रथम ये मांगा कि हमारे सहस्त्रबाहु हों। दूसरे, अधर्म करने में कभी मति नहीं हो। तीसरे, आपके चरणाविंद की भक्ति सदा बनी रहे। चौथे, युद्ध करके सब पृथ्वी को जीत धर्म से पालन करूं। ऐसे वर पाकर राजा संग्राम में निर्भय हो गया। फिर जाकर 7 द्वीप, 46 खंड, पर्वत, नदी, समुद्र, वन सहित सब उन्होंने जीत ली। फिर उस बुद्धिमान के 1000 भुजा हो गए। तब असंख्य यज्ञ, बहुत बहुत दक्षिणा देकर सब द्वीपों के प्रत्येक खंडों में उन महाराज ने किए। सब यज्ञों में स्वर्ण ही के खंभे गाड़े गए थे। वह सबों में स्वर्ण ही की वेदियां बांधी गई थी। सब यज्ञों में सब अलंकार युक्त देवगण प्रत्यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़ के आकर अपना अपना भाग लेते थे। गंधर्व लोग सदा यज्ञों में आकर गाते थे। वह अप्सरा नाचती थी। इससे राजा व उनके सब यज्ञ अति शोभित थे। जिसके यज्ञ में आकर महाराज कार्तवीर्य की सब यज्ञ सामग्री देखकर नारद जी ने ये श्लोक गाए कि यज्ञ, दान, तप, विक्रम व वेद शास्त्र पढ़ने में कोई भी राजा लोग महाराज कार्तवीर्य की गति को ना पहुंचेंगे। जो राजा 7 द्वीपों में पवन के समान सब कालों में फिरता रहा। इस प्रकार 85,000 वर्षों तक राज किया। इस प्रकार ये महाराज सब द्वीपति एक चक्रवर्ती राजा हुआ। सब पशुओं का पालक था। वह सब अन्य मनुष्यादिकों का भी रक्षक सर्वत्र था और अपने योगाभ्यास से समय समय पर मेघ होकर पानी भी वही बरसाता था। जब वे अपने सहस्त्र बाहुओं से 500 धनुष्यों पर टंकार देता था, तब सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित शरद ऋतु के सूर्य के समान ही दिखाई देता था। यह महाप्रकाश युक्त राजा नर्मदा के किनारे महिष्मती नामक पुरी में रहता था। यह वर्षा काल में जाकर समुद्र का वेग अपने हाथों से रोक लेता था। वह सब अपनी स्त्रियों को लेकर क्रीड़ा करने को जब चाहता, आकाश को चला जाता। फिर नीचे आकर नाना प्रकार की नदियों के किनारे तथा पर्वतों पर क्रीड़ा किया करता था। ये जब कभी नर्मदा नदी में क्रीड़ा करने लगता तो इसकी टेढ़ी भौहें देखते ही नर्मदा शंकित होकर अपनी लहरें बंद कर देती थी
मनु के वंश में इसी महाराज ने समुद्र को ऐसा थाया कि ऊपर को लहरें आने लगी, जिसके कारण विदित हुआ कि ग्रीष्म काल में भी वर्षा ऋतु ही विद्यमान थी। जब उसके बहावों के हजारे से समुद्र खलबलाए उठता था तो पाताल में रहने वाले असुर लोग मूर्छित हो जाते थे। वो जहां तहां लुका रहते। वह सर्प लोग समझते थे कि मानो अब फिर से समुद्र मथा जाएगा, वह अमृत निकलेगा। इससे नम्र हो नीचे को मुंह कर लेते। इसी महाराज ने एक समय धनुआ बाण ले 5 बाण रावण की ओर चलाए थे, जिससे रावण घबरा गया था। फिर और बाण चलाए कि जिन्होंने सपरिवार रावण को जीत वो उसे बांध कर आकर महिषपतिपुरी में बांध रखा, वह बंदी खाने में डाल दिया। तब पुलस्त जी कहते हैं कि हमने जाकर इस राजा की बड़ी प्रार्थना की। तब उसने हमारा बड़ा गौरव मानकर रावण को छोड़ा। जब ये सहस्त्रबाहु अपने भुजों से ताल देता था तो आकाश, पाताल, भूलोक सब कांप उठते थे। धन है परशुराम जी को कि जिन्होंने इसके सब बाहु काट डाले। सो ये नहीं कि चोरी से काटा हो, समर में जाकर प्रचार कर परशु से काट कर बाहुओं का परवस्सा बना दिया। परंतु उसका कारण यह था कि एक समय इसने जाकर ब्रह्मपुरी के वन को अपने बाहुओं से गड़बड़ाया। इससे ब्रह्मा जी ने कोप करके कहा कि जिससे तुमने इस वन में उपद्रव किया, इससे हे सहस्त्रभुज ऐसे ही तुम एक तपस्वी जमदग्नि के संग ऐसा दुष्कर्म करोगे जिसे कोई भी ना करेगा, अर्थात उनकी कामधेनु जबरदस्ती छीन लोगे। तब महातपस्वी उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारे हाथ काटकर तुम्हें मार भी डालेंगे। इसी श्राप के कारण इस महाप्रतापी राजा को परशुराम जी ने मार पाया, नहीं तो इसका मारना बहुत कठिन था। इस राजा के 100 पुत्र थे, परंतु उनमें 5 महारथी थे। सबके सब अस्त्र विद्या में बड़े निपुण, महाबली, शूरवीर, धर्मात्मा थे। उनके नाम ये थे शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण व जयध्वज। इनमें जयध्वज के पुत्र को तालजंग नाम था। ये महाबली राजा हुआ। इसके 100 पुत्र हुए, उन सबों का तालजंग नाम हुआ। इन सब महात्मा हय वंश वाले तालजंग नामों से 5 कुल उत्पन्न हुए। एक वीतहोत्र, दूसरा भोज, तीसरा अवंतय, तुंडकेशव चौथा, 5वां विक्रांत। ये सब तालजंगा ही कहलाते थे। वीतहोत्र के पुत्र का अनंत नाम हुआ। ये बड़ा वीरवान था। इसके पुत्र का दुर्जय नाम हुआ। ये शत्रुओं को देखते ही मार डालता था। वह प्रजाओं को अपने औरस पुत्र के समान प्रिय के साथ पालता था। वह बड़ा धर्मात्मा था।